कुशीनगर के सुकरौली विकास खंड क्षेत्र के अहरौली बाजार बेंदुआर में स्थित जीएस वर्ड स्कूल में शनिवार को वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के संचालक गिरजेश सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। छात्र छात्राओं में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंत में विद्यालय के संरक्षक जयराम सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार जताया। इस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य राहुल पांडे ने किया। वर्ष भर में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को एक साइकिल देकर 8 साइकिलों से सम्मानित किया एवं प्रत्येक कक्षा में टॉप 20 बच्चों को घड़ी एवं मेडल से सम्मानित किया गया। मेधावी विद्यार्थियों को जीएस वर्ड स्कूल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रबंधक प्रतिनिधि गंगेश कुमार सिंह, उप प्रबंधक प्रतिनिधि एयरमैन गिरजेश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य राहुल कुमार पांडे, एकेडमिक ऑफिसर संजय मोदनवाल, कोऑर्डिनेटर हरिन सिंह। जो बच्चे टॉपर्स हैं उनके नाम कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट नम्रता सिंह, सेकंड कार्तिक निषाद, थर्ड परी सिंह, फोर्थ फिजा खातून, फिफ्थ प्रिया सिंह, सिक्स्थ आदित्य सिंह, 7th समीक्षा शर्मा, 8th दिव्या सिंह। इस दौरान विद्यालय के अध्यापक संजय मोदनवाल, अध्यापिका गोल्डी सिंह, शिवदयाल सर, अयोध्या भाई, जितेश उपाध्याय, पवन तिवारी, मंटू तिवारी सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं व अभिभावक गण उपस्थित रहे। कुशीनगर से हिंद नाउ टाइम्स मीडिया के लिए ब्यूरो प्रमुख रामाशीष यादव की खास रिपोर्ट। सर, अगर आपके स्कूल का वार्षिकोत्सव इसमें छात्रा आपके स्कूल से जुड़ा हो रहे हैं, संबंध में क्या कहेंगे छात्रों से और आप इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय खर्च किया है और सार्थक चीज़ों को बाहर करने का प्रयास किया है, लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। जो प्रश्न आपने पूछा है कि हमारे ईयर के बच्चे यहाँ से विदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ईयर तक की ही क्लासेस हैं, तो उनका प्रमुख उद्देश्य मेरा ये है कि उनको अच्छी तरह से शिक्षा दे करके जिस स्कूल में भी भेजें, ताकि जीएस का संस्कार उन बच्चों के अंदर है। सर, आज देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को प्राइज भी बांटा गया है, उनको उनके अनुसार दिया गया है कि जिस अनुसार उनकी जानकारी रहेगी। कैसे कैटेगराइज किए हैं सर? किस अनुसार आपको कैटेगराइज करके उन लोगों को साइकिल ऐसे छोटे से लेकर के बड़े तक सारे प्राइजेज जो है बांटा गया है, कैसे कैटेगराइज किया गया है? जी सर, थैंक यू आपके इस क्वेश्चन के लिए। हमने सर ये प्राइज का एक तरह से झड़ी लगा दिया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर के कि हमारे यहाँ क्लास नर्सरी से लेकर के ईयर तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और केवल 6, 7, 8 को छोड़ करके सभी क्लासेस के 2-2 सेक्शन हैं और इट मीन्स 17 क्लासेस हैं जिसमें हम टॉप 5 तक के बच्चों को पुरस्कार दिए हैं। टॉप 1 जो बच्चा मेरा है उसको 1 साइकिल दे करके हमने पुरस्कृत किया है। इस तरीके से फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों के टॉपर्स बच्चे को 1 साइकिल यानी 8 साइकिल हमने रखा है। बाकी सभी बच्चों को बड़ी बड़ी घड़ियाँ मैंने रखा है और स्पोर्ट्स जो ट्रॉफियाँ होती हैं, मेडल होता है, उससे मैंने बच्चों को पुरस्कृत करने का प्रयास किया है। तथा साथ ही साथ इतना ही पुरस्कार नहीं था, बल्कि क्लीननेस को लेकर के, मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को लेकर के, उसी में जो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस बच्चों का रहता है उनको लेकर के हमने जो कैटेगरीज बनाई थी, लगभग प्रत्येक क्लासेस में लगभग 10 स्टूडेंट ऐसे भी थे जो प्राइज को गेट किए। इसके पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि उन बच्चों को उत्साहित करना ताकि वो बच्चे आगे उस प्राइज को पा करके और मेहनत कर सकें और साथ ही साथ जो बच्चे पुरस्कार नहीं पाए हैं उनके अंदर वह प्रेरणा जागृत हो सके कि अमुक बच्चे ने पुरस्कार पाया है, मैं भी अगले साल पुरस्कार पाने का प्रयास करूंगा या करूंगी। इसलिए मैंने ये पुरस्कार की व्यवस्था की। तो लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि जो प्राइवेट संस्था है, जो स्कूल है, वो ज़्यादा फीस जो संस्था लेती है वही इस तरह का फंक्शन करा पाती है, ऐसा हम लोगों के उद्देश्य में है। लेकिन हम जो 2-4 लोगों से पूछे तो कैसे लेवल कैसे मेंटेन होता है सर आपके यहाँ? थैंक यू सर, आपने एक क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले अभी जो टाइम हो रहा है वह 4 बजने जा रहा है और 4 बजे के समय मैं अपने स्कूल से 3 बजे से आया हूँ और इस कार्यक्रम को मैंने अटेंड किया है।
मैं एक सरकारी नौकर हूँ जो कि प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर में मैं पोस्टेड हूँ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल और केवल मानसिकता का अंतर है गार्जियंस का। जितने टैलेंटेड टीचर आपके सरकारी स्कूल में हैं, उतने टैलेंटेड टीचर प्राइवेट स्कूल में नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल में टैलेंट ही नहीं है, लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि जो सरकारी स्कूल है वो टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करके वहाँ पर टीचर हैं। और सर फीस की बात कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट में जितना सुधार हुआ है शिक्षा को लेकर के, फ्री ऑफ कास्ट है, सरकारी स्कूलों में भोजन मिलता है, ड्रेस मिलता है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे गार्जियंस हैं जो सरकारी विद्यालय में जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल उनकी व्यवस्था करता है। रही बात पैसे की, तो प्राइवेट स्कूल जो भी बच्चों से फीस ग्रहण करता है उसमें वो प्रयास करता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधा प्रदान कर सके। इसी एवज में मैं भी हमेशा से प्रयास करता हूँ कि कम फीस में बेहतर व्यवस्था और बेहतर प्राइस में अपने बच्चों को दे सकूँ। केवल जीएस में ही ये व्यवस्था नहीं है, मैं अपने पीएस बसंतपुर पिपराई क्षेत्र में है उसमें भी मैं यह व्यवस्था करता हूँ। जब भी आपको मौका मिलेगा एक बार जरूर आप आइएगा और देखिएगा कि ये सरकारी विद्यालय अब बदल। रही बात जीएस की, जीएस का एक सपना है कि उन गरीब जो लोग हैं जो पिपराइच गोरखपुर नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा पैसे लगते हैं, यहाँ पर कम पैसे में बेहतर सुविधा देकर के बेहतर पढ़ाई कराने का उद्देश्य जीएस का है, पैसा कमाना उद्देश्य। तो जहाँ तक देखा जाता है अभिभावक जो है पूरा पन्ना ध्यान लेते हैं कि स्कूल में नहीं बताया। अभिभावक से क्या कहना चाहेंगे, जो गार्जियंस हैं, जो छात्रों के अभिभावक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे का जो विकास होना है ना, आप खुद सोच लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं, तो शुरू में बेसिक एजुकेशन हम लोग प्राइमरी से ही लिए हैं। तब की व्यवस्था में आज की व्यवस्था में बहुत अंतर हुआ है, बहुत टैलेंटेड टीचर आ गए हैं। मैं अपने अभिभावकों से कहना चाहूँगा, जो आपकी जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार अपने बच्चों का चयन कीजिए, चाहे आप प्राथमिक विद्यालय में डालिए, चाहे आप प्राइवेट में डालिए, लेकिन बच्चों के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो गार्जियन अपने बच्चों के साथ मेहनत करता है, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय में हो, वह बच्चा हमेशा सफल। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर जो भीड़ थी सर, ये भीड़ ही बयां करती है कि इतने गार्जियन सजग हैं, इतने गार्जियन आए थे सर। 800 स्टूडेंट के हमको लग रहा है 600 ज़्यादा गार्जियन आए। मैं उन सभी गार्जियंस को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ और उनसे आशा करता हूँ इसी तरह का आशीर्वाद, सानिध्य और प्रेम आपको जीएस वर्ड स्कूल पर देना पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को चैन से बैठने नहीं दूंगा, चाहे वह कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल वाला हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल वाला हो। मेरा एकमात्र उद्देश्य है अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ज़्यादा बच्चों को नौकरी पेशा देना।